वज़ीर आज़म ने इतराफ़ किया कि मार्का हक में फतह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुराअतमंदाना क़यादत का नतीजा थी। बलूचिस्तान के महाज पर भी इनकी जंगी हिकमत अमली ने दुश्मन की कमर तोड़ दी। भारतीय फौज जो झूठे प्रोपेगेंडे और गरूर में मुब्तला थी, इसे पाकिस्तान ने अमली मैदान में ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी भुला नहीं पाएगी। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर खास दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया, जिनमें चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, ईरान, UAE और आज़रबाईजान शामिल हैं। बलूचिस्तान के गवादर बंदरगाह और सीपैक मंसूबे को देखते हुए 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तान की तारीख में एक और रोशन बाब रकम हुआ है। इस्लामाबाद के जिन्ना स्पोर्ट्स ग्राउंड में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 78वीं जश्न आज़ादी के मौके पर कौम से एक ऐसा ऐलान किया जो न सिर्फ दफाए वतन के नए दौर की शुरुआत है, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए फख्र का मकाम भी है। इस अजीम दिन पर उन्होंने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान किया, एक ऐसा फैसला जो पाकिस्तान की अस्करी ताकत को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा कि मार्का हक ने दुनिया को दिखा दिया कि हम न सिर्फ अपनी आज़ादी की हिफाजत की सलाहियत रखते हैं, बल्कि दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देने का अज़म भी रखते हैं। उन्होंने वाज़े किया कि आर्मी रॉकेट फोर्स जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होगी जो दुश्मन को हर सिमत से निशाना बनाने की सलाहियत रखती होगी। ये फोर्स हमारी जंगी सलाहियत को कई गुना बढ़ा देगी और दुश्मन के दिल में मुस्तकिल खौफ पैदा कर देगी। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में बलूचिस्तान की कुर्बानियां हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी, चाहे सियाचिन की बर्फपोश चोटियों पर मोर्चे हों या गवादर और तुर्बत की तपती सरजमीन पर दफाई महाज। बलूच सिपाही और अफसर हमेशा हर अव्वल दस्ते में शामिल रहे हैं। मार्के हक की जीत में भी बलूचिस्तान के सपूतों ने अपनी बहादुरी की जोहर दिखाए हैं। तुर्बत, पंजकोर और लौरालाई से ताल्लुक रखने वाले जवानों ने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाइयों में वो किरदार अदा किया जिसने भारत के गरूर को खाक में मिला दिया है। बलूचिस्तान चूंकि पाकिस्तान की दफाई पॉलिसी में जुग्राफियाई लिहाज से एक स्ट्रैटेजिक हैसियत रखता है, इसलिए आर्मी रॉकेट फोर्स में यहाँ के जवानों और बेसिस को खसूसी अहमियत दी जा रही है। गवादर और पसनी के साहिली इलाकों से लेकर चाकी के पहाड़ों तक रॉकेट फोर्स की तैनाती दुश्मन की किसी भी फजाई या जमीनी खतरे को फौरन खत्म करने की सलाहियत रखेगी। वजीर आजम ने इतराफ़ किया कि मार्का हक में फतह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुराअतमंदाना क़यादत का नतीजा थी। बलूचिस्तान के महाज पर भी इनकी जंगी हिकमत अमली ने दुश्मन की कमर तोड़ दी। भारतीय फौज जो झूठे प्रोपेगेंडे और गरूर में मुब्तला थी, इसे पाकिस्तान ने अमली मैदान में ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी भुला नहीं पाएगी। वजीर आजम ने इस मौके पर खास दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया, जिनमें चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, ईरान, UAE और आज़रबाईजान शामिल हैं। बलूचिस्तान के गवादर बंदरगाह और सीपैक मंसूबे को देखते हुए ये बैनुल-अक़वामी ताउन मज़ीद अहमियत इख्तियार करता है। आर्मी रॉकेट फोर्स की तश्कील के साथ ही पाकिस्तान का दफाई दायरा मज़ीद मजबूत होगा और गवादर जैसे स्ट्रैटेजिक मकामात दुश्मन की दस्तरस से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत है और इस पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तक और 28 मई के एटमी धमाकों में फैसला कुन किरदार अदा करने वाले नवाज शरीफ तक सबको खराजे तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान इस फख्र में भी शरीक है क्योंकि चाकी ही वो जगह है जहाँ पाकिस्तान ने दुनिया को अपनी एटमी ताकत होना साबित किया था। ये फोर्स न सिर्फ दुश्मन को रोकने की सलाहियत रखेगी बल्कि किसी भी जारहियत का फौरी और भरपूर जवाब देने के काबिल होगी। वजीर आज़म ने ऐलान किया कि रॉकेट फोर्स की जदीद बेसिस बलूचिस्तान के अहम स्ट्रैटेजिक इलाकों में भी कायम की जाएंगी ताकि पाकिस्तान का दिफा हर सिम से नाकाबिल तस्खीर रहे। इस फैसले से न सिर्फ फौजी ताकत बढ़ेगी बल्कि बलूचिस्तान में रोजगार, तरबियत और टेक्नोलॉजी के नए मौके भी पैदा होंगे। मार्के हक की फतह और आर्मी रॉकेट फोर्स का क़याम इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान का दिफा किसी एक सूबे की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरी कौम का मुश्तरका फख्र है और बलूचिस्तान इस फख्र का मजबूत सतून है। गवादर के साहिल से चाकी के पहाड़ों तक हर बासी जानता है कि आज़ादी का मतलब कुर्बानी है और कुर्बानी का सिला आने वाली नस्लों का महफूज मुस्तकबिल है। ये जश्न आज़ादी बलूचिस्तान के लिए इस वादे के साथ आया है कि वतन का दिफा पहले से ज्यादा मजबूत, दुश्मन के लिए नाकाबिल तस्खीर और अवाम के लिए बाइसे इत्मीनान होगा। मार्का हक ने दुश्मन को शिकस्त दी और आर्मी रॉकेट फोर्स इस फतह को हमेशा जिंदा रखने की जमानत बनेगी।